जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक पंचायत और नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल है और कौन से आर्टिकल में कौन सा विषय वस्तु शामिल है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा विषय पंचायत में है और कौन सा विषय नगर पालिका में है। तो इसे अरेंज किए हैं यहाँ पे और अरेंज करके बांट दिया गया है ताकि याद करने में आसान हो। और देखिए, अगर ऊपर वाला एक इसमें याद कर लिए, दिमाग में बैठ गया, तो फिर जितना इम्पोर्टेंट विषय है वो सब याद हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं कैसे। 4 भागों में बांटा गया है। पहले में अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल, दूसरा में पंचायत, तीसरा में नगर पालिका और चौथा में विषय वस्तु रखा गया है। जैसे कि देखिए 243 का DT, अनुच्छेद 243 का DT यानी कि 243 का D है जो पंचायत से संबंधित होगा और 243 का T है वो नगर पालिका से संबंधित होगा। और दोनों में विषय वस्तु एक ही रहेगा। जैसे कि सीटों का आरक्षण दोनों में है। 243 का D में पंचायत में सीटों का आरक्षण है और 243 का T में नगर पालिका में सीटों का आरक्षण है। और सीटों का आरक्षण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण। बिहार वो पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। और देखिए DT बोले थे, DT याद हो गया तो आगे भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि D के बाद लगातार चलते जाएगा और यहाँ भी T के बाद लगातार चल जाता है। D के बाद E, F, G, H, I, J, K लगातार चलेगा और ऐसे ही T, U, V, W, X, Y, Z है लगातार है। और दोनों में विषय वस्तु एक ही है, इसलिए बता रहे हैं कि एक ठो अगर दिमाग में बैठ गया तो पूरा याद हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 243 का EU, और E है जो पंचायत से संबंधित है और U है जो नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें कार्यकाल का है। कार्यकाल पंचायत और नगर पालिका का 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष के पहले भंग हो जाता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। और अगर यह भंग होता है और मात्र 6 ही महीना बचे और तब भंग हो, जैसे कि मान लीजिए कि 4.5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया और 6 महीना बच रहा और ये भंग हो गया, तब चुनाव नहीं होगा। अब 6 महीना पार हो जाने के बाद ही चुनाव होगा। लेकिन अगर 6 महीना है ज़्यादा बच रहा है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 243 का FV, और F है जो पंचायत से संबंधित है और V है जो नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें निर्भरता से संबंधित विषय वस्तु है। निर्भरता यानी कि अयोग्यता। 243 का FV अयोग्यता से संबंधित है। 243 का GW, G पंचायत से संबंधित है और W नगर पालिका से। और इसमें विषय वस्तु, शक्तियाँ और कार्य। कार्य है जो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए 29 कार्य को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत में 29 कार्य, 11वीं अनुसूची में 29 कार्य। और 74वां संविधान संशोधन 1992 ही में 74वां संविधान संशोधन 1992 में 18 कार्य 12वीं अनुसूची में नगर पालिका में शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, 11वीं अनुसूची में 29 कार्य पंचायत के लिए और 12वीं अनुसूची में 18 कार्य नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, आगे देखते हैं 243 का HX। H है जो पंचायत के लिए और X है जो नगर पालिका के लिए। और इसमें करारोपण, टैक्स से संबंधित विषय वस्तु है। 243 का I है जो पंचायत से संबंधित और Y है जो नगर पालिका से संबंधित। और इसमें राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। 243 का J है जो पंचायत से संबंधित है और Z है जो नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें विषय वस्तु लेखा अंकेक्षण या लेखा परीक्षण से संबंधित है। 243 का K और ZA
के है जो पंचायत संबंधित है और जेड ए है जो नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें चुनाव से संबंधित विषय वस्तु है। देखिए, चुनाव कराने का, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय राज्य सरकार लेता है। चुनाव करवाता कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। जितना भी ये सब जो बोल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा, जबकि चुनाव करवाता कौन है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। अब देखिए, एक ठो ट्रिक है, आ कनिक्स बीले में रहोगे चूहे की तरह, इसको याद कर लिए और शुरू में डीटी को याद कर लिए। डीटी में था आरक्षण से संबंधित विषय वस्तु, तो ये जितना भी महत्वपूर्ण कार्य है पंचायत और नगर पालिका से वो सब याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, आ से हो गया आरक्षण, का से हो गया कार्यकाल, नी से हो गया निर्भरता यानी कि अयोग्यता, सा से हो गया शक्तियाँ और कार्य, का से हो गया करारोपण यानी कि टैक्स, बी से हो गया वित्त आयोग, ले से हो गया लेखांकन और चू से हो गया चुनाव आयोग। और अनुच्छेद 243 सब है, ये है लगातार। डी से चलते जाएंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के, वहाँ टी से चले जाएंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड का ए। और यही याद रखेंगे, आ कनिक्स बीले में रहोगे चूहे की तरह। तो सारा ना भी याद रहेगा तो निकाल करके क्वेश्चन हम अपना सही कर सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य में पंचायतों का निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो तिथि की घोषणा कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2006 में प्रदान किया गया था 50% आरक्षण। और बिहार पहला राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था 2006 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न कौन करवाएगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग ये संपन्न कराएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 29 कार्यों की सूची, और इसके लिए एक ट्रिक था, एक आ कनिक्स बीले में चूहे की तरह कब तक रहोगे, तो उससे निकाल लेंगे। और डीटी याद रहेगा, अनुच्छेद 243 का डीटी। तो देखिए, आ से हो गया आरक्षण, का से हो गया कार्यकाल, और नी से हो गया निर्भरता, और सा से हो गया शक्ति एवं कार्य। तो शक्ति एवं कार्य, और डी से चलेंगे तो डी ई एफ जी, जी आ जा रहा है 243 का जी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, 243 का जी। इस तरह से आंसर इसको निकाल सकते हैं। और ये एक आखिरी क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। चुनाव कराया जाता है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, लेकिन निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।